गाइज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बेयरिश एनगल्फिंग के लॉजिक के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 8 टाइम्स आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और अगर कोई भी ये कहता है कि उसको 6 महीने से लगातार लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो आप समझ जाइए, अगर आपको ये ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे भाई, आप कुछ और ही कर रहे हो। आप सिर्फ सट्टेबाजी कर रहे हो, आपने बाज़ार को समझा नहीं है। आपका फोकस बिल्कुल भी लर्निंग पर नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग पर फोकस कर रहे हो। अगर आप उतना ही समय अगर आपने लर्निंग पे दिया होता तो आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी अपना लॉस नहीं करते। अगर आपको 6 महीने से लगातार लॉस हो रहा है, आप कमाने के पीछे भाग रहे हो ज़्यादा, आप पैसा ज़्यादा देख रहे हो, जबकि मार्केट आपसे कुछ और ही चाहता है। तो मैं आपको जो है एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, आप इसको कभी भी फॉलो करके देख लेना। बैंक निफ्टी में करना है, चाहे निफ्टी 50 में, या किसी भी स्टॉक में कर लेना। स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, बेयरिश इनगल्फिंग का सिंपल सा लॉजिक ये है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। और बेयरिश इनगल्फिंग हमारे लिए तब ज़्यादा अच्छी साबित होती है जब एक अच्छा हमें जो है अप ट्रेंड देखने को मिले। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्टॉक जो है नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ये मतलब ये ऊपर तक जा रहा है, हमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। कम से कम अप ट्रेंड जो है वो 45-50 मिनट या 1 घंटे का होना ही चाहिए। उसके बाद अगर ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है, ये वाली देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी और ये रेड कैंडल बनी। याद रहे, इस रेड कैंडल का हाई और लो दोनों ही इस ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि एक लंबा अप ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक में, छोटा नहीं। ये नहीं कि जैसे ये बन गया, आपने यहाँ पे आया और आपने ये ले लिया, फिर आपने कहा कि भैया ये भी तो बना है, ये छोटे छोटे बने, ये बिल्कुल भी नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं चलेगा। कम से कम 50 मिनट 1 घंटे का होना ही चाहिए वो अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ये कंडीशन बनती है तो हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, दूसरे स्टॉक्स देखेंगे। तो कंडीशन ये हो गई कि बेयरिश इनगल्फिंग को। उसके बाद जैसे ही ये जो आप ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। और हमारा जो एसएल रहेगा इस रेड कैंडल का, ये रहेगा ओपन, ये जो हाईएस्ट प्राइस है ये रहेगा। और जैसे इसकी प्रीवियस कैंडल इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या एक मूवमेंट मिली शानदार, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो इसके लिए ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के पास है नहीं। आप लोग सोचते हो कि सुबह उठा, अपना टर्मिनल ओपन किया और तुरंत कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा खूब कमाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे मर्जी कहीं पे भी घुस जाओ। आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो स्टॉक मार्केट में, तभी आप पैसा बना सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं बना सकते हो। तो लॉजिक को आपको पकड़ना पड़ेगा। और अगर आपको आज पैसे कमाना है तो उसके लिए आपको कल मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप जितना मर्जी चाहें शॉर्टकट अपना लो, नहीं होगा। फिर आपने आज 6 लाख गंवाए 6 महीने में, आप आने वाले 6 महीनों में 6 लाख और गंवा दोगे, लेकिन आप सीखना बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो अगर आप वही टाइम सीखने में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप लोगों के अंदर क्या है कि पेशेंस नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम समय में बनाना चाहते हो। जबकि आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि जो लोग लाखों का प्रॉफिट बना रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो आज भी कर रहे हैं। बिना मेहनत के तो स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा नहीं ना। अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसका लॉजिक है। वो ऐसी जगह कहीं पर भी एंट्री नहीं लेगा, उसको पता है कि उसको कब एंट्री लेनी है और कब नहीं लेनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेशेंस, कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। फिलहाल मैंने आपको लॉजिक बता दिया है बेयरिश एनगल्फिंग का। अप ट्रेंड लंबा होना चाहिए, याद रहे, अप ट्रेंड लंबा होना चाहिए, छोटा होगा तो आप हमेशा लॉस करोगे। या आप किसी भी जाकर के स्टॉक के चार्ट पर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।